बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कुक विद अनाबिया में आज हम बनाएंगे माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा और कलरफुल सा वेजिटेबल्स का सालन। जी व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों में माशाल्लाह से बहुत ही कलरफुल सी वेजिटेबल्स होती हैं, तो हम इनसे बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा सालन। तो आइए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसे हमने कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे ये 1 टीस्पून मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा, ये डाल देंगे। और इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ज़ीरे को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये 1 टेबलस्पून मेरे पास है लहसुन बारीक चॉप किया हुआ, ये डाल देंगे। और इसको हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। लहसुन को हमने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये एक मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज थी, जिसको मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। जी व्यूअर्स, प्याज डाल के इसको हम 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बस प्याज को फ्राई करते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं, ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये मेरे पास है 1 कप कटी हुई गाजर, ये डाल देंगे। और उसके साथ ही मेरे पास है 1 कप कटे हुए आलू, ये भी इसी तरह से मैंने कट किए हुए हैं, ये डाल देंगे। अब हम इन दोनों सब्जियों को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये सब्जियां जो होती हैं दोनों आलू और गाजर ये पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती हैं, इसलिए हम इन्हें थोड़ा सा पहले कुक कर लेंगे। व्यूअर्स, तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हमें इनको फ्राई करते हुए। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये 1 टेबलस्पून मेरे पास है अदरक चॉप किया हुआ, ये डाल देंगे। और 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, जिनको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है, ये डाल देंगे। और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे तकरीबन हाफ़ कप मेरे पास है मटर, ये डाल देंगे। और 1 कप मेरे पास है फूल गोभी, ये डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इसके अंदर डालेंगे ये मेरे पास 1/4 टीस्पून है हल्दी। और उसके साथ ही हम इसमें डालेंगे ये 1 टीस्पून मेरे पास है धनिया पाउडर, ये डाल देंगे। डाल के हम इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इन्हें तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 मिनट हो गए हम इनको फ्राई करते हुए। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये 1 टीस्पून मेरे पास है काली मिर्च कुटी हुई, ये मेरे पास फ्रेश कुटी हुई है। आप चाहें तो इसकी जगह 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डाल के एक दफ़ा हम इसको मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम इसे लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक देंगे। बीच में हम 1-2 दफ़ा इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और फ्लेम बिल्कुल हमने लो पे रखनी है। तकरीबन 10 मिनट हो गए हम इसको दम पे रखे हुए। बीच में हमने इसको एक दफ़ा मिक्स भी किया था, इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह से सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो हमारी बहुत अच्छे से गल गई हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये मेरे पास 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च थी, जिसको मैंने इस तरह से बीच में कट लगा लिया है, ये हम डाल देंगे। और उसके साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, ये डाल के इसको हम एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, मिक्स करने के बाद अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको हम 5 मिनट के लिए इस तरह से ढक देंगे ताकि सब्ज़ मिर्च की जो खुशबू है और धनिए की वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तकरीबन 5 मिनट हो गए हमें इसको ढके हुए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सा हमारा मिक्स वेजिटेबल्स का सालन रेडी है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं।
जी वीवर्स, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी मिक्स वेजिटेबल्स की सब्ज़ी रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो हम ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।